ये है अगेंस्ट द गॉड्स का सीजन 2 नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 135। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि फंग सिमिंग हांफते हुए श्वानयुआन वेंटियन को जल्दी जल्दी बताता है कि युनचे अभी गया नहीं है। इस वक्त मेरी रॉयल सिस्टर श्वेयर उसे फीनिक्स फायर मिथिकल रेल्म में लेकर जा रही होंगी, लेकिन युनचे मर चुका है। इस बात को सुनकर श्वानयुआन वेंटियन चौंक कर तेजी से घूमते हुए पूछता है, वो मर गया? कैसे मरा? श्वानयुआन हैरान था, लेकिन उसे यकीन था कि मौत के मुहाने पर खड़ा सिमिंग झूठ नहीं बोलेगा। ये उसका आखिरी सहारा था। अब आगे। फंग सिमिंग जमीन से उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है, मुझे नहीं पता वो कैसे मरा, पर जब मैंने उसे देखा वो मर चुका था। उसकी बॉडी खून से लथपथ थी, हार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था और कोई ऑरा नहीं बची थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या लॉर्ड सोर्ड मास्टर को मिरर ऑफ समसारा नहीं चाहिए था? वो उसकी बॉडी पर ही है। फीनिक्स फायर मिथिकल रेल्म में जाइए, वो सब आपका हो जाएगा। श्वानयुआन वेंटियन आंखें बंद करके पागलों की तरह हंसने लगता है। श्वानयुआन वेंटियन की हंसी पूरे एरिया में गूंज उठी। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। कुछ महीने पहले उसे पता चला था कि डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के पास क्रिस्टल्स की माइन है और फीनिक्स गॉड मर चुका है। तब वो डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस रेड क्लोथ डीमनेस ने उसका प्लान बर्बाद कर दिया था और माइटी हेवनली सोर्ड रीजन की ताकत तोड़ दी थी। लेकिन किस्मत देखो, अब उसका दुश्मन युनचे मर चुका है। मिरर ऑफ समसारा उसका होने वाला है और 50 किलो क्रिस्टल्स भी मिलने वाले हैं। श्वानयुआन वेंटियन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, वाह, किस्मत अभी भी सोर्ड मास्टर के साथ है। श्वानयुआन वेंटियन हंसी रोकते हुए ऑर्डर देता है, यंग सेक्ट मास्टर, मुझे फीनिक्स फायर मिथिकल रेल्म लेकर चलो। फंग सिमिंग लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है, जी बिल्कुल। फंग जुकुई धीरे से लेकिन दमदार आवाज में रोकता है, 1 मिनट रुको। श्वानयुआन वेंटियन हल्की मुस्कान के साथ मुड़ता है। ओह, अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो क्या ब्रदर जुकुई को लगता है कि वो मुझे रोक पाएंगे, या फिर वही पुरानी कहानी सुनाओगे कि फीनिक्स गॉड अभी भी जिंदा है? फंग जुकुई गहरी सांस लेते हुए सीरियस टोन में कहता है, हमारे सेक्ट की किस्मत खराब है कि हमने एक शैतान को पाला। हम अपनी हार मानते हैं, लेकिन मैं सोर्ड मास्टर श्वानयुआन के साथ एक डील करना चाहता हूं। श्वानयुआन वेंटियन इंटरेस्टेड लुक के साथ पूछता है, डील? ब्रदर जुकुई के पास ऐसा क्या है जो मुझे इंटरेस्ट देगा? फंग जुकुई एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोलता है, मिरर ऑफ समसारा। श्वानयुआन वेंटियन जोर से हंसते हुए कहता है, हा, युनचे मर चुका है तो मिरर तो वैसे भी मेरा ही हुआ ना। ब्रदर जुकुई मजाक कर रहे हैं। फंग जुकुई ठंडी आवाज में लॉजिक देता है, युनचे मर चुका है और उसकी बॉडी हमारे सेक्ट के अंदर है। अगर सोर्ड मास्टर श्वानयुआन चाहें तो उसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारा मुंह बंद नहीं रखना चाहते तो मिरर को अकेले एंजॉय करना मुश्किल होगा, खासकर तब जब माइटी हेवनली सोर्ड रीजन अभी कमजोर हालत में है। श्वानयुआन वेंटियन सोच में पड़ते हुए धीरे से बोलता है, ओह, ब्रदर जुकुई तो काफी समझदार हैं। ठीक है, ये डील मुझे मंजूर है। बताइए क्या शर्तें हैं? फंग जुकुई कोल्ड वॉइस में शर्त रखता है, बहुत सिंपल, हमारे सेक्ट के राजा राज ही रहेंगे और बदले में हम आपको 50 किलो नहीं बल्कि सिर्फ आधा अमाउंट 25 किलो पर्पल वेंड डिवाइन क्रिस्टल देंगे। श्वानयुआन वेंटियन बिना सोचे तुरंत जवाब देता है, ठीक है, वैसे भी मुझे चुगली करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जहां तक क्रिस्टल्स की बात है, एक बार मिरर ऑफ समसारा मिल जाए फिर हम आराम से बात करेंगे। फंग जुकुई सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, सोर्ड मास्टर श्वानयुआन, सीधी बात करते हैं। चलिए, मैं और मेरा बेटा आपको खुद फीनिक्स फायर मिथिकल रेल्म लेकर चलेंगे। हैंगकॉन्ग, तुम इस गद्दार पर नजर रखो। श्वानयुआन वेंटियन खुशी से मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, प्लीज रास्ता दिखाइए। फंग जुकुई ने फंग सिमिंग को एक आखिरी बार गुस्से से घूरा और फिर फीनिक्स फायर मिथिकल रेल्म की तरफ चल पड़े। उनके कदम भारी थे, जैसे उनके कंधों पर पहाड़ रखा हो। फंग तियनवे उनके पीछे गया। तीनों लोग चले गए और वहां सिर्फ फंग हैंगकॉन्ग और फंग सिमिंग बचे थे। फंग हैंगकॉन्ग आगे बढ़ता है और सिमिंग को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तू हरामी, कमीने। फंग सिमिंग पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, जितना मारना है मारो, जितना कोसना है कोसो। मुझे पता था ये होगा, पर क्या फर्क पड़ता है? मैंने श्वानयुआन वेंटियन को वो दिया जो उसे चाहिए था। अब वो अपना वादा पूरा करेगा।
मुझे मुझे जल्द ही स्वेयर मिल जाएगी। फंग हेंगकोंग उसे जमीन पर पटकते हुए लाल आंखों के साथ चिल्लाता है, मैं फंग हेंगकोंग अपने जमाने का हीरो था। मैंने एक ऐसे बेवकूफ बीस्ट को कैसे पैदा कर दिया? तुझे अभी भी लगता है कि तू जीत गया? तुझे लगता है श्वेन्युअन वेंटियन वहां मिरर ऑफ संसारा लेने जा रहा है? अरे गधे, उसका असली मकसद स्वेयर को मारना है। फंग सिमिंग की आंखें फट जाती हैं। वो डर के मारे सिर हिलाते हुए बोलता है, क्या? नहीं, यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। सोर्ड मास्टर श्वेन्युअन ने वादा किया था कि वो मुझे स्वेयर देंगे। वो स्वेयर को क्यों मारेंगे? फंग हेंगकोंग कांपती हुई आवाज में दर्द के साथ समझाता है, क्यों मारेगा? क्योंकि वो पूरे सेक्ट पर राज करना चाहता है और पूरे डिवाइन फिनिक्स सेक्ट में सिर्फ एक ही इंसान है जो उसके कंट्रोल से बाहर जा सकती है, ज़ुहेर। अगर ज़ुहेर की फिनिक्स सोल पूरी तरह जाग गई तो श्वेन्युअन वेंटियन भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। फंग हेंगकोंग गरजता है, तुझे लगता है श्वेन्युअन वेंटियन उस दिन का इंतजार करेगा? वो अपनी ताकत बचाने के लिए इस खतरे को जड़ से खत्म कर देगा। तू इडियट है। अगर तू 10,000 बार भी मरेगा तब भी तेरा पाप नहीं धुलेगा। फंग शिमिंग पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो बड़बड़ाने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने वादा किया था, वो स्वेयर को नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। फंग हेंगकोंग उसे जोर से लात मारते हुए चिल्लाता है, तेरे मुंह से स्वेयर का नाम भी गंदा लगता है। फंग हेंगकोंग के लिए आज से पहले युनचे सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना सगा बेटा है। फंग हेंगकोंग हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक के साथ कहता है, फंग सीमिंग, अगर स्वेयर को कुछ हुआ, अगर इस वजह से हमारा सेक्ट खत्म हुआ, तो मरने के बाद भी मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हमारे पूर्वज फीनिक्स गॉड, कोई तुझे माफ नहीं करेगा। फंग सिमिंग जमीन पर बेजान सा पड़ा रहा, बस कुछ बड़बड़ा रहा था। हेंगकोंग ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। हेंगकोंग ने अपना सिर उठाया और फीनिक्स फायर मिथिकल रेल्म की दिशा में देखा। फंग जुकुई और फेंग तियनवे श्वेन्युअन वेंटियन को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने फीनिक्स सिटी का काफी बड़ा हिस्सा पार किया और आखिरकार एक ऐसे हॉल के सामने रुक गए जो पूरी तरह फ्लेम से घिरा हुआ था। फेंग जुकुई रुकते हुए एक गंभीर आवाज में कहता है, फीनिक्स फायर मिथिकल रेल्म का एंट्रेंस सामने है। यह फ्लेम कोई मामूली फ्लेम नहीं है, बल्कि एक यूनिक बैरियर है जो हमारे एंसेस्ट्रल फीनिक्स गॉड ने लगाया था। अगर कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो भले ही वो सोर्ड मास्टर श्वेन्युअन के लेवल का कल्टीवेटर क्यों ना हो, उसके लिए यह आसान नहीं होगा। अपनी बात खत्म करते ही फेंग जुकुई ने हाथ उठाया। हवा में एक फ्लेमिंग प्रोफाउंड फॉर्मेशन अपीयर हुआ और अगले ही पल गायब हो गया। उसके गायब होते ही उस बैरियर का ऑरा कमजोर पड़ गया और नाचती हुई फ्लेम शांत होकर धीरे धीरे जलने लगी। फंग तियनवे हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, सोर्ड मास्टर श्वेन्युअन, प्लीज, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना वादा नहीं भूले होंगे। श्वेन्युअन वेंटियन ने हल्का सा सर हिलाया और बिना किसी डर के फीनिक्स फायर मिथिकल रेल्म के एंट्रेंस की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखने वाला था, वो अचानक रुक गया। श्वेन्युअन वेंटियन घूमते हुए एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, तो तुम लोग सिर्फ वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। फंग जुकुई और फंग तियनवे के चेहरे के एक्सप्रेशंस एक पल के लिए बदले, फिर तुरंत गंभीर हो गए। फंग जुकुई धीमी आवाज में अनजान बनते हुए पूछता है, वक्त बर्बाद करना? मैं जानना चाहूंगा कि सोर्ड मास्टर श्वेन्युअन को ऐसा क्यों लगता है। श्वेन्युअन वेंटियन जोर से हम्प करते हुए ठंडी हंसी के साथ बोलता है, अगर ये सोर्ड मास्टर किसी को मारना चाहता है तो आज तक कोई मेरे हाथ से जिंदा बचकर नहीं गया। तुम जैसे लोग तो गिनती में भी नहीं आते। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, श्वेन्युअन वेंटियन अचानक हवा में उड़ा और तेजी से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ भागा। फंग जुकुई और फंग तियनवे दोनों पहले से ही पावर गैदर कर रहे थे। उन्होंने तुरंत हवा में छलांग लगाई और अपनी फुल पावर के साथ 2 फीनिक्स फ्लेम्स के बीम्स श्वेन्युअन वेंटियन की तरफ शूट किए। हवा में एक धमाका हुआ जिसने श्वेन्युअन की स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया। फंग जुकुई गुस्से में गरजता है, उसके बाल और दाढ़ी फ्लेम में उड़ रहे होते हैं। श्वेन्युअन वेंटियन, तुमने हमारे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को धमकाया, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अगर तुमने स्वेयर को हाथ लगाने की हिम्मत की तो याद रखना, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। श्वेन्युअन वेंटियन हाथ उठाते हुए बेइज्जती भरे लहजे में कहता है, अगर तुम सब मिल भी जाओ तब भी तुम मेरे सामने क्वालिफाइड नहीं हो। उसने बस हाथ हिलाया और उसके रास्ते में आने वाली सारी फ्लेम पल भर में गायब हो गई।
फेंग जुकुई और फेंग तियनवे ने दोनों तरफ से एक साथ हमला किया। फिनिक्स फायर बर्निंग हेवन फ्लेम के दो मैसिव पर्दे हवा में फैल गए और पूरे फिनिक्स सिटी के ऊपर का आसमान उबलती हुई फ्लेम के समंदर में बदल गया। श्वेन्युअन वेंटियन की बॉडी से एक तेज लाइट चमकी। एक बड़ी सोर्ड शैडो ने उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया और उसने बिना रुके उस फ्लेम के पर्दे को चीर दिया। बेशक श्वेन्युअन वेंटियन जैस्मिन के सामने कमजोर था, लेकिन प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में वो सोर्ड का नंबर 1 प्रैक्टिशनर था। जैसे ही उसका सोर्ड इंटेंट एक्सप्लोड हुआ, फेंग सुकुई और फेंग तियनवे को महसूस हुआ जैसे लाखों ठंडी तलवारें हवा में बन गई हैं और उनकी पीठ पर पॉइंट कर रही हैं। पल भर में वो फ्लेम का पर्दा टुकड़े टुकड़े हो गया। फेंग जुकुई ने दिल मजबूत किया और जोर से दहाड़ा। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर फिनिक्स फ्लेम्स को एक जगह इकट्ठा किया और एक जलता हुआ सूरज बना दिया जो सीधा श्वेन्युअन वेंटियन की तरफ तेजी से बढ़ा। श्वेन्युअन वेंटियन ने बस एक नजर डाली। उसकी बॉडी के चारों तरफ लिपटी सोर्ड शैडो अचानक शूट हुई और उसने फेंग जुकुई के बनाए हुए जलते हुए सूरज को आसानी से चीर दिया और अगले ही पल वो सीधा फेंग जुकुई के छाती के आर पार हो गई। दूसरी तरफ खून का एक फव्वारा फेंग जुकुई के छाती से निकला और वो पीछे की तरफ गिरा। श्वेन्युअन वेंटियन ने एक ठंडी मुस्कान दी, लेकिन उसने दोबारा हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी स्पीड मैक्सिमम की और नॉर्थ की तरफ निकल गया। फेंग तियनवे ने एक नजर अपने फादर पर डाली और फिर भागते हुए श्वेन्युअन को देखा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने दांत पीसे और पीछा करने का फैसला किया। फेंग जुकुई गिरने से खुद को रोकते हुए हाँफ कर बोलता है, रुक जाओ, पीछा करने की जरूरत नहीं है। फेंग जुकुई ने अपनी छाती पर हाथ रखा और घाव को हील करते हुए बात आगे बढ़ाई। तुम्हारी स्पीड से तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे, और अगर पकड़ भी लिया तो कोई फायदा नहीं। हमारा काम उसे थोड़ी देर रोकना था, जो हम कर चुके। फेंग तियनवे ने एक गहरी सांस ली और रुक गया। फेंग जुकुई आंखें बंद करते हुए बोलता है, बाकी सब अब श्वेयर की किस्मत पर है। जैसे ही श्वेन्युअन वेंटियन आया था, फेंग जुकुई ने फीनिक्स स्टोन के जरिए चुपचाप श्वेयर को मैसेज भेज दिया था कि वो जितनी दूर हो सके भाग जाए। उनका डर सच साबित हुआ था, बल्कि हालात उनकी सोच से भी ज्यादा खराब थे। फेंग तियनवे कंफ्यूजन में पूछता है, लेकिन यह अजीब नहीं है, श्वेन्युअन वेंटियन को हमारी चालाकी कैसे पता चली? और श्वेयर तो कब की जा चुकी है, उसका ऑरा डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। फिर वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ नॉर्थ की तरफ क्यों भागा? फेंग तियनवे की बात सुनकर फेंग जुकुई चौंक गया। उसने आसपास स्कैन किया और अचानक फिनिक्स फायर मिथिकल रेल्म के एंट्रेंस के पास जमीन पर देखा। उसका चेहरा डरावना हो गया। फेंग जुकुई सांसें रोकते हुए कहता है, यहां खून की बू है, ये ब्लड सेंट। एक खौफनाक रियलाइजेशन उन दोनों के दिमाग में आया। फेंग जुकुई कांपते हुए बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जब श्वेयर भागी तो वो यूनचे की बॉडी को भी अपने साथ ले गई? फेंग तियनवे शॉक में चिल्लाता है, क्या क्या? उसने तुरंत अपना स्पिरिचुअल परसेप्शन फैलाया और वहां बची हुई हल्की सी खून की ऑरा डिटेक्ट कर ली। यह वही खून था जो यूनचे की बॉडी से टपक रहा था। फेंग तियनवे जमीन पर मुक्का मारते हुए गुस्से और डर में कहता है, डैम इट, श्वेयर इतनी नादान कैसे हो सकती है? अकेले भागना ही मुश्किल था, ऊपर से वो यूनचे की लाश को साथ लेकर गई। भले ही वो उससे प्यार करती हो, पर वो मर चुका है। फेंग जुकुई सर पीटते हुए बेबसी में बोलता है, श्वेन्युअन वेंटियन के लिए खून की बू सूंघते हुए पीछा करना बच्चों का खेल है। श्वेयर को यह समझना चाहिए था। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। फेंग जुकुई आह भरते हुए कहता है, अब तो बस किस्मत ही बचा सकती है। उम्मीद है फिनिक्स गॉड हमें देख रहे होंगे और श्वेयर की रक्षा करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं चैन से मर सकूंगा। तभी फेंग तियनवे की फिनिक्स स्टोन बज हुई। उसने मैसेज सुना, रॉयल फादर, ग्रैंडफादर, अभी खबर आई है 3 लोग जिनके ऑरस बहुत पावरफुल हैं अभी नॉर्थ सिटी के ऊपर से गुजरे हैं। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लगता है वो हुआंगजी वुयू, कू फेंगी और ये मेक्सी हैं। दोनों सन्न रह गए। श्वेन्युअन वेंटियन के साथ साथ बाकी 3 सेक्रेड मास्टर्स भी आ गए थे। फेंग जुकुई तुरंत इंस्ट्रक्शन देता है, समझ गया, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करो। अगर हम कहेंगे यूनचे मर गया तो वो नहीं मानेंगे। उन्हें कहो कि वो भाग गया है ताकि वो उसे ढूंढने में लग जाए। फेंग तियनवे ने सर उठाकर नॉर्थ की तरफ देखा। जैसा उन्होंने सोचा था, श्वेयर नॉर्थ की तरफ ही भागी थी, यूनचे की बॉडी को लेकर। दूसरी तरफ हवा में तेजी से उड़ती हुई फेंग श्वेयर के लाल फिनिक्स रोब्स खून से भीगे हुए थे।
स्कारलेट फीनिक्स फ्लेम्स ने युनचे की बॉडी को घेर रखा था ताकि उसकी बची कुची लाइफ फोर्स को जबरदस्ती रोका जा सके। युनचे की यह हल्की सी सांस ही श्वेयर की आखिरी उम्मीद थी। उसने युनचे को जोर से पकड़ा हुआ था और अपने आंसुओं को रोकने के लिए दांत पीस रही थी। फंग श्वेयर रोते हुए युनचे से बात करते हुए बोलती है, बिग ब्रदर युन, मरना मत, तुम ठीक हो जाओगे, तुम पक्का ठीक हो जाओगे। फंग श्वेयर खुद को दिलासा देते हुए कहती है, जब प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क तुम्हें ले गया था तब भी तुम वापस आए थे, इस बार भी तुम ठीक हो जाओगे। वो लगातार उससे बातें कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वो सुन ले, लेकिन अगर कोई और युनचे को देखता तो ऑरा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो मर चुका था। अगर थोड़ी बहुत जान बची भी थी तो वो मौत के किनारे पर था और कुछ ही देर में खत्म होने वाला था। बचने का कोई चांस नहीं था। पैनिक में श्वेयर को कुछ समझ नहीं आया था और वो बस अनजाने में नॉर्थ की तरफ भाग रही थी, ब्लू विंड नेशन और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की दिशा में। अचानक उसके पीछे से एक खतरनाक ओरा तेजी से पास आने लगा। एक ठंडक उसकी पूरी बॉडी में दौड़ गई। किसी ने बहुत दूर से उसे लॉक कर लिया था। ज़ुएर का दिमाग एकदम साफ हो गया। ये ओरा अनजान नहीं था। ये वही शार्प और डेडली ओरा था जो उसने सुप्रीम ओशन पैलेस के सी गॉड अरीना में महसूस किया था। माइटी हेवनली सोर्ड रीजन का सोर्ड मास्टर श्वन युआन वेंटियन। हवा में तेजी से उड़ती हुई फंग श्वेयर का दिल डर से बैठा जा रहा था। जैसे ही उसने महसूस किया कि श्वन युआन वेंटियन का ऑरा उस पर लॉक हो चुका है, वो समझ गई कि मौत पीछा कर रही है। उसने खून से लथपथ युनचे को और जोर से पकड़ा और अपनी फीनिक्स फ्लेम्स को फुल पावर पर पुश करते हुए वेस्ट डायरेक्शन की तरफ भागने लगी। वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर थी, पर उसका पीछा करने वाला खुद श्वन युआन वेंटियन था। धीरे धीरे वो डेडली ओरा पास आता गया। जब श्वेयर ने पीछे मुड़कर देखा तो आसमान पर एक ब्लैक डॉट तेजी से बड़ा होता दिखा। उसने अपनी बाहों में युनचे को देखा। उसकी आंखों का डर एक गहरे दुख और प्यार में बदल गया। उसे वो वक्त याद आया जब प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में युनचे ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, जबकि वो आराम से उसे यह सिंघन के हवाले करके खुद बच सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। ज़ुएर की स्पीड कम होने लगी। उसे पता था कि श्वन युआन वेंटियन से भागना अब बेकार है। फंग श्वेयर युनचे के कान में रोते हुए सॉफ्ट आवाज में कहती है, बिग ब्रदर युन, श्वेयर के पास तुम्हें बचाने की ताकत नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, तुम जहां भी जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इन शब्दों के साथ उसका डर गायब हो गया। वो रुक गई और पलटकर आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी एक गोस्ट की तरह एक फिगर अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। उसका ऑरा इतना सिनिस्टर और ठंडा था कि आसपास की हवा जम गई। उसके चारों तरफ एक काली मिस्ट थी और उसकी पीठ पर पिच ब्लैक सोर्ड, हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड टंगी हुई थी। यह कोई और नहीं, फेन जूचेन था। पिछले कुछ हफ्तों में उसका डेविल ब्लड अवेकन हो उठा था और उसकी पावर पागलों की तरह बढ़ गई थी। आज वो डिवाइन फिनिक्स सिटी आया था अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारने, और वो दुश्मन युनचे नहीं बल्कि श्वन युआन वेंटियन था, क्योंकि 1000 साल पहले इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को बर्बाद करने वाला मास्टरमाइंड वही था। लेकिन किस्मत देखो, उसे यहां श्वन युआन नहीं बल्कि युनचे और श्वेयर मिले, और पीछे से श्वन युआन वेंटियन आ रहा था। फेन जुएचेन युनचे की लाश को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहता है, ये मर गया। फंग श्वेयर जोर से सिर हिलाते हुए इनकार करती है, बकवास मत करो, बिग ब्रदर युन नहीं मरेंगे, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते। फेन जुएचेन की आंखों की काली लाइट थोड़ी हिल गई। उसे शाओलिंगसी की आवाज याद आई कि कैसे वो युनचे को अकेला नहीं छोड़ेगी। उसका दिमाग कंफ्यूज होने लगा। उसकी बॉडी के आसपास की डार्क एनर्जी बेचैन होकर नाचने लगी। फेन जुएचेन अचानक अपनी आंखें खोलते हुए गरजता है, अगर वो नहीं मरा तो तुम उसे लेकर यहां से भाग क्यों नहीं रही हो। उसने श्वेयर को इग्नोर किया और अपनी नजरें उस ब्लैक डॉट पर टिका दी जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। एक धमाके के साथ फेन जुएचेन एक काली बिजली की तरह आगे शूट हुआ। वो श्वेयर के पास से गुजरा। उसकी बॉडी से इतना किलिंग इंटेंट निकल रहा था कि आसमान हिल गया। वो सीधा श्वन युआन वेंटियन की तरफ लपका। फेन जुएचेन नफरत भरी आवाज में चिल्लाता है, श्वन युआन वेंटियन, आज तेरी मौत आई है। फंग श्वेयर वहां सुन्न खड़ी रह गई। उसे लगा था फेन जुएचेन पहले युनचे पर हमला करेगा क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, पर उसने उल्टा श्वन युआन वेंटियन पर हमला कर दिया। बिना वक्त गंवाए श्वेयर ने फिर से अपनी स्पीड बढ़ाई और अनजान दिशा में भाग निकली। पल भर में वो डेडली लॉक ऑन गायब हो गया
और श्वानयुन का ओरा दूर होता चला गया। एक काली लाइट का पर्दा आसमान में फैल गया जिसने सूरज की लाइट को भी कम कर दिया। उसी वक्त एक इनविजिबल स्वॉर्ड बीम आसमान से गिरी और उस काले पर्दे को 2 हिस्सों में चीर दिया। नीचे का पहाड़ भी 2 टुकड़ों में बंट गया। काले बादल गरजने लगे। श्वानयुन वेंटियन और फेन जुएचेन आमने सामने थे। श्वानयुन शुरू में थोड़ा हिल गया था, लेकिन फेन जुएचेन को देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। श्वानयुन वेंटियन हाथ फोल्ड करके फेन जुएचेन को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोलता है, पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में 10 लोग भी नहीं हैं जो इस लेवल की पावर दिखा सकें। मुझे लगा कोई मेरा प्लान खराब करने आया है, पर मैंने सोचा नहीं था कि वो तुम होगे। उसकी नजर फेन जुएचेन की पीठ पर टगी हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड पर टिकी और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसे श्वेयर के भागने की कोई फिक्र नहीं थी। फेन जुएचेन एक भेड़िए की तरह घूरते हुए कहता है, श्वानयुन वेंटियन, आज तेरा आखिरी दिन है। उसने धीरे से अपने हाथ पीछे ले जाकर हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड को पकड़ा। तुरंत 10 काली बिजलियां हवा में कड़कीं। सोर्ड के आसपास काली लाइट लिपट गई और एक खौफनाक ऑरा वहां फैल गया। अगर यह कोई सिटी होती तो अब तक सब लोग डर के मारे मर चुके होते। श्वानयुन वेंटियन हंसते हुए पूछता है, अच्छा, क्या तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? फेन जुएचेन सोर्ड पॉइंट करते हुए जवाब देता है, जब तू नरक में जाएगा तब यमराज से खुद पूछ लेना। फेन जुएचेन की आंखों में ब्लैक लाइट फ्लैश हुई। हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड से एक बीम निकली और श्वानयुन वेंटियन की तरफ एक्सप्लोड हुई। यह अटैक देखने में सिंपल था, पर जैसे ही यह रिलीज हुआ, हवा कंप्रेस हो गई और चारों तरफ से डार्कनेस एनर्जी एक वॉर्टेक्स बनकर सोर्ड की टिप पर जमा हो गई। श्वानयुन वेंटियन का रिलैक्स्ड चेहरा अचानक जम गया। उसे लगा जैसे वो किसी दलदल में फंस गया हो। एक भारी प्रेशर उसकी सोल को कुचलने लगा। उसके कानों में भूत प्रेतों की चीखें गूंजने लगीं और उसे अपने सामने लाशों के पहाड़ दिखाई देने लगे। ये फिजिकल अटैक नहीं था, ये सोल सप्रेशन था। 50 किलोमीटर के रेडियस में आसमान अंधेरा और जमीन शांत थी, और ये फेन जुएचेन के प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज करने का रिजल्ट नहीं था। ये सिर्फ उससे रेडिएट होने वाली डार्क माइटी और प्रेशर से बना था। इसके ऑपोजिट श्वानयुन वेंटियन, जो इस ऑप्रेसिव माइटी के बिल्कुल बीच में था, उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसके हाथ में पतली स्वॉर्ड पर सिर्फ एक हल्की वाइट ग्लो थी। उसकी सारी प्रोफाउंड एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर थी और वो 1000 साल से शांत पड़े बेल की तरह बिल्कुल शांत था। यह सप्रेस्ड खामोशी काफी देर तक चली, फिर अचानक एक पल में फेन जुएचेन ने एक्शन ले लिया। उसकी बॉडी की सारी डार्कनेस एनर्जी एक फटने वाले वोल्केनो की तरह अचानक से ऊपर की तरफ बढ़ी। एक पल में उसकी बॉडी पूरी तरह से ब्लैक हो गई। यह डार्कनेस प्रोफाउंड एनर्जी के रिफ्लेक्शन से नहीं हुआ था, बल्कि उसकी स्किन सच में पूरी तरह काली हो गई थी। शांत श्वानयुन वेंटियन की आंखों में हल्का सा बदलाव आया। उसके हाथ में पतली स्वॉर्ड जोर से हिली और उससे बना ऑरा तुरंत डिस्टॉर्ट होने लगा। हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड के एक्सप्लोसिव अराइवल के साथ उसने हल्के से एक खून से भरा हेल देखा, जहां बाउंडलेस हेट्रेड और किलिंग इंटेंट उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इस आसमान को ढकने वाले अंधेरे को फेस करते हुए उसकी सोल कांप रही थी और वो अपने दिल में डर पैदा होता हुआ भी महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी आंखें एक्सटेसी की लाइट से भरी हुई थीं। वो कहता है, ये तो डेविल्स की पावर है। उसने ये डार्कनेस प्रोफाउंड एनर्जी जो डेविल गॉड से आई थी 1000 साल पहले देखी थी, जब ये मूफेंग ने उसे पर्सनली इसका अनुभव कराया था। लेकिन उस जमाने के ये मूफेंग ने भी उसे ऐसा सेंसेशन नहीं दिया था। स्ट्रेंथ के मामले में अब का फेन जुएचेन उस जमाने के बरसर्क हो चुके ये मूफेंग से काफी कमजोर था, लेकिन उसने अपना डेविल ब्लड और डेविल सोल अवेकन करके मर्ज कर लिया था। इसलिए वो असली इल्यूजोरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट इस्तेमाल कर सकता था, और उससे निकल रही डेविल प्रोफाउंड एनर्जी साफ तौर पर ये मूफेंग द्वारा रिलीज की गई डेविल प्रोफाउंड एनर्जी से भी ज्यादा प्योर थी। जैसे ही श्वानयुन वेंटियन कांपती हुई आवाज में एक्साइटमेंट से चिल्ला रहा था, वो अंधेरे के तूफान से पीछे धकेला जा रहा था, क्योंकि उसे भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो फेन जुएचेन को डायरेक्ट फेस कर सकता है जब वो अपनी डार्कनेस प्रोफाउंड एनर्जी की पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा हो। जब भी वो अपनी पिछली पोजीशन से पीछे हटता, वो स्पेस हजारों इनकॉर्पोरियल स्वॉर्ड बीम्स से भर जाता। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक उन्होंने 1 लाख स्वॉर्ड बीम्स से बना एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन नहीं बना लिया। यह स्वॉर्ड फॉर्मेशन इतना बड़ा था कि उसने लगभग आसमान को ढक लिया था। एक तेज तूफान की तरह यह स्वॉर्ड फॉर्मेशन अंधेरे के तूफान में घुस गया। स्पेस एक पुराने फटे हुए कपड़े की तरह चीर दिया गया,
क्योंकि डार्क डेविल प्रोफाउंड एनर्जी एक पल में एक मकड़ी के जाले की तरह काट दी गई थी। 10 स्वॉर्ड बीम्स अंधेरे को पेनेट्रेट करके फेन जुएचन की बॉडी में घुस गईं। फेन जुएचन की बॉडी अंधेरे से घिरी होने पर डिवाइन स्टील जितनी सख्त थी, इसलिए जब उसकी पावर से कमजोर हुई ये स्वॉर्ड बीम्स उसकी बॉडी में घुसी तो मेटल से मेटल टकराने जैसी आवाज आई। उसके बाद स्वॉर्ड बीम्स तुरंत टूट गईं। इन अटैक्स से फेन जुएचन को जरा भी चोट नहीं आई और उसे सिर्फ टक्कर के वक्त एक पल का दर्द महसूस हुआ, बल्कि इस दर्द से फेन जुएचन की बॉडी में डार्कनेस एनर्जी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। इटर्नल नाइट डेविल सोर्ड लगातार अटैक्स करती रही और दुनिया एक पल में और भी अंधेरी हो गई और सारे स्वॉर्ड बीम्स अंधेरे में समा गए, क्योंकि फेन जुएचन ने अपना लाइटलेस इटर्नल नाइट डोमेन एक्टिवेट कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है, पीछे से आसमान हिलाने वाले धमाके की आवाज आती है और लाइट साफ तौर पर बहुत हल्की हो जाती है। फेंग शुइर मुड़कर देखती है तो पाती है कि साउदर्न स्काई पूरी तरह से अंधेरा हो गया था, जैसे सैकड़ों किलोमीटर तक काले बादल छा गए हों। भले ही वो दोनों एक्सट्रीमली ड्रेडफुल ऑरास उससे काफी दूर थे, फिर भी उनसे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। फेंग शुइर को विश्वास नहीं हो रहा था जब वो खुद से बुदबुदाती है, फेन जुएचन वो शुआन युआन वेंटियन से लड़ रहा है। फेंग शुइर तुरंत मुड़ती है। उसने युनचे की आखिरी सांस को महसूस किया जिसे उसने अपने फीनिक्स फ्लेम्स से बचाया था, और धीरे से फुसफुसाती है, बिग ब्रदर युन, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूं, प्लीज हिम्मत मत हारना। जब वो अनजान नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ उड़ रही थी तो वो एक रेड शैडो की तरह लग रही थी जो नीले आसमान पर एक लकीर खींच रही थी। सीन वापस फाइट पर आता है। डार्कनेस, स्वॉर्ड बीम्स, दो बिल्कुल अलग पावर्स आसमान में टकरा रही थीं। ये पियरलेस और ड्रेडफुल एनर्जीज जमीन और आसमान को हिला रही थीं। स्वॉर्ड बीम्स प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन से निकल रही थीं। उसकी एनर्जी ब्लेड्स के स्ट्रोक्स के नीचे सब कुछ ढक लेने वाला अंधेरे का तूफान लगातार साइड में हटाया जा रहा था और टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। लेकिन ये अंधेरे का तूफान एक गुस्से में भरे विशाल बीस्ट की तरह लगातार बढ़ रहा था और शुआन युआन वेंटियन के स्वॉर्ड फॉर्मेशन को दबाए जा रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी भी पार्टी को अपर हैंड मिला हो। उनके नीचे की जंगली और घनी पहाड़ियां कब की अपनी चोटियां खो चुकी थीं और जमीन उस विनाशकारी पावर के नीचे एक अनजान लेवल तक नीचे धंस चुकी थी। शुआन युआन वेंटियन ने कभी नहीं सोचा था कि फेन जुएचन हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड हासिल करने के कुछ हफ्ते बाद ही उसकी टक्कर का हो जाएगा। वो स्वॉर्ड का मास्टर जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर 1000 साल से ज्यादा समय से राज कर रहा था। शायद फेन जुएचन ने भी ये नहीं सोचा था कि उसका डेविल ब्लड अवेकन होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन इस हद तक बढ़ जाएगी। फेन जुएचन चिल्ला रहा था जबकि शुआन युआन वेंटियन एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। जब वो दोनों एक भयानक लड़ाई में फंसे हुए थे, दोनों में से किसी ने भी ये रियलाइज नहीं किया कि उनके ऊपर आसमान में 3 फिगर्स आ चुके थे। वो 3 लोग उनसे निकल रही आसमान हिला देने वाली एनर्जी वेव्स से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे और इन तीनों लोगों से निकलने वाले ऑरा समुद्र की तरह विशाल और गहरे थे। ये बाकी 3 सीक्रेट मास्टर्स थे, होंगजी वुयू, कू फेंगी, ये मेक्सी ने भारी आवाज में कहा जिसमें विश्वास नहीं हो रहा था। वो इंसान फेन जुएचन है? कू फेंगी का चेहरा गंभीर था और उसकी आवाज में हैरानी थी। जब वो पहले सुप्रीम ओशन पैलेस आया था, मैंने उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का लेवल चेक किया था। वो लगभग सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के 6ठे लेवल के बीच में था और उस रिजल्ट ने मुझे काफी शॉक दिया था। लेकिन आज वो असल में शुआन युआन वेंटियन से टक्कर ले सकता है। ये हो क्या रहा है? ये मेक्सी ने धीमी आवाज में पूछा। क्या उसने किसी तरह की स्पेशल फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल की है? क्या ऐसी कोई फॉरबिडन टेक्निक प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट भी करती है? इन तीनों लोगों के यहां आने का कारण था कि वो फेंग शुइर का पीछा कर रहे थे, या साफ साफ कहें तो वो मिरर ऑफ समसारा के लिए आए थे और उन सब ने ये बात अपने अपने सेक्रेड ग्राउंड से छुपाई थी और वो अकेले आए थे। होंगजी वुयू काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार बोलता है, फेन जुएचन की पावर सच में एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है जहां वो लगभग हमारे बराबर है, लेकिन वो अभी भी जवान है, इसीलिए उसके एक्सपीरियंसेस बहुत कम हैं। इसके अलावा जो पावर उसके पास है वो बेहद अनयूजुअल है, इसीलिए साफ है कि उस पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। इस वक्त ऐसा लगता है कि वो शुआन युआन वेंटियन की टक्कर दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी खिंचेगी उसकी हार साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, होंगजी वुयू की आवाज और गहरी हो गई, क्या तुम दोनों ने ये रियलाइज नहीं किया कि फेन जुएचन का अब का अपीयरेंस और वो जो डार्कनेस प्रोफाउंड एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है,
वो उस जमाने के येमुफेंग से बहुत मिलती जुलती है। क्या? कुफेंगी और ये मेक्शी एक साथ हैरान होकर चिल्लाए। एक पल के बाद वो दोनों एक साथ बोले, वो इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली का इटर्नल नाइट इल्यूजरी गॉड रिकॉर्ड है। हुआंगजी वुयू की नजर फेन जुचेन के हाथ में पकड़ी हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड पर पड़ी और वो धीरे से बोलता है, यह बहुत लाइकली है कि फेन जुएचेन की अजीब पावर का उसके हाथ में पकड़ी हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड से कुछ लेना देना है। नहीं, यह जरूर उसी से रिलेटेड है। उस हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड में सच में कोई बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ था, लेकिन जब हमने उस दिन सील तोड़ा, हम में से कोई भी कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाया और हमने उसे एक डेड स्वॉर्ड माना। उसके बाद उस रेड क्लोथ्ड जैस्मिन ने उसे फेन जुचेन को दे दिया और अभी फेन जुचेन की पावर बहुत बढ़ गई है और वो इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली का प्रोफाउंड आर्ट भी इस्तेमाल कर रहा है। उसकी अब की स्थिति उस ये मूफेंग से बहुत मिलती जुलती है जो उस जमाने में हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड चलाता था। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ये मेक्सी हैरान होकर चिल्लाता है, सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के छठे लेवल के एक इंसान को कुछ ही हफ्तों में हमारे लेवल तक पहुंचा देना। क्या इसमें सच में डिवाइन प्रोफाउंड का सीक्रेट है? कुफेंगी के राइट हाथ पर ब्रेसलेट हल्की नीली लाइट से चमका। कुफेंगी की भौहें हिली और उसने धीमी आवाज में कहा, हमें फेंग शुएर की करंट लोकेशन मिल गई है और वो 350 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में थी। क्या हम पीछा करना जारी रखें या? कुफेंगी ने अपनी आंखों से अपना इरादा जताया जब उसने श्वन्युअन वेंटियन और फेन जुएचेन को देखा। सिर्फ हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड ही फेन जुएचेन में आए अजीब बदलावों को एक्सप्लेन कर सकती थी। अगर ऐसा है तो? हुआंगजी वुयू ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद फैसला लेते हुए कहा, चलो चलते हैं, फेंग शुएर का पीछा करते हैं। येमेसी ने हल्के से हंसते हुए कहा, मेरे विचार ब्रदर हुआंगजी से मिलते हैं। श्वेन्युअन वेंटियन ने बुरे इरादे रखे और मिरर ऑफ समसारा को अपने पास रखने की कोशिश की। हम्फ, ये तो हेवनिस की मर्जी है कि फेन जुएचेन उसे रोकने के लिए यहां आ गया। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड घटना नहीं होती तो बहुत लाइकली है कि हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड एक बार फिर श्वेन्युअन वेंटियन के हाथों में आ जाएगी। उस समय अगर हम तीनों मिलकर कोशिश करें तो हम उसे उससे छीन सकेंगे। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।